कैंट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्वक्त कार्रवाई, 16 दहशतगर्द हलाक, 5 फौजी जवान शहीद, 13 शहरी जहां बाक हुए। ISPR के मुताबिक हमले में 32 मासूम शहरी जख्मी भी हुए। खुदकुश बमबारों की बारूद से भरी गाड़ियां कैंट की दीवार से टकराने की कोशिश में धमाकों से मस्जिद और रिहायशी इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। करीबी इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हुआ। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। अफगान दहशतगर्दों के मुलविस होने के शवाहिद मिले हैं। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा दोहराया है। सदर और वज़ीर आज़म का बनु छावनी पर फितनाल ख्वारिज का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अमरीकी सदर का अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर पाकिस्तान से जारी तशक्कुर। कांग्रेस से पहले खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने 2021 में अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला को तबाहकुन और नाअहलियाना फैसला करार देते हुए कहा कि इस दौरान काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश धमाके में 13 अमरीकी फौजियों की हलाकत अमरीकी तारीख का सबसे शर्मनाक लम्हा था। मैं फख्र के साथ ऐलान कर रहा हूँ, मेरी इंतजामिया ने इस भयानक हमले के मरकजी दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। वो इस वक्त अमरीका आ रहा है ताकि अमरीकी इंसाफ की तेज धार तलवार का सामना करे। अमरीकी सदर ट्रंप ने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने इस दरिंदे की गिरफ्तारी में अमरीका की मदद की। ट्रंप के ऐलान पर ऐवान में जबरदस्त तालियां बजाई गई। ट्रंप ने मजीद कहा कि हम इंतहा पसंद दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। अफगानिस्तान से शर्मनाक इनखला का फैसला अमरीका की पोजीशन और सिक्योरिटी पॉलिसी पर मनफी असर डाल सकता है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान का अज़्म गैर मुतज़लज़ल। अमरीकी सदर का बयान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दों और अस्करी गिरोहों को महफूज पनागाहें देने से रोका। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कलीदी किरदार अदा किया है। 80,000 से ज्यादा जानों की कुर्बानी दी। दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और अमरीका की शराकत दारी जारी रहेगी। विफाक ने सारी तवज्जो PTI पर दी। दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा यह दहशतगर्दी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद नहीं रहेगी, पूरे मुल्क में फैलेगी। मसाइल का हल अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बगैर नहीं निकलेगा। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए TORs वफाकी हुकूमत को भिजवाए। हालात खराब हो रहे हैं, इनको परवाह नहीं है। ये इस्लामाबाद में बैठे हैं। जिसने कुरम में अमन खराब किया वो दहशतगर्द है, उनको नहीं छोड़ेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। बन्नू में होने वाले वाक़े की मज़म्मत करता हूँ। हमारे दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी के वाक़यात ना होने के बराबर थे। हमारे दौरे हुकूमत में महंगाई कम, अवाम खुशहाल थे। मिलिट्री कोड पर 2 एतराज। पहला ट्रायल गैर जानिबदार नहीं होता, दूसरा कानूनी तजुर्बा ना होना है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आर्मी एक्ट में मिलिट्री ट्रायल के लिए मुकम्मल प्रोसीजर फराहम किया गया है। प्रोसीजर में बुनियादी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ हासिल, प्रोसीजर पर अमल ना होना अलग बात है। क्या आप मिलिट्री कोड की अदलिया तस्लीम करते हैं? अगर ऐसा है तो इसके नतायज कुछ और होंगे। अगर मिलिट्री कोड जुडिशरी है तो फिर वो अदलिया है। जस्टिस मुनीब ने मिलिट्री कोड को अदलिया नहीं लिखा। पहले मिलिट्री कोड को जुडिशरी तस्लीम करे, फिर मिलिट्री कोड को अदलिया से अलग करने की बात करें। आर्मी के काम में एग्जीक्यूटिव कहां से आ गया? आर्म फोर्सेस अदलिया का हिस्सा नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स में कहा, फौज का काम मुल्क का दिफा करना है। सेक्शन 2D में मिलिट्री कोड नहीं लिखा गया। सेक्शन 2D में लिखा है जुर्म पर ट्रायल होगा। ट्रायल का फॉर्म कौन सा होगा ये वाज़ेह नहीं। कानून में मिलिट्री कोड नहीं, कोर्ट मार्शल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तुरखम बॉर्डर 12वें रोज भी बंद। अफगानिस्तान की वक्फे से फायरिंग। करीबी इलाके बाचामीना से मकामी लोगों की नकल मकानी शुरू। फायरिंग और गोलाबारी से मकामी आबादी के लोग निशाना बन रहे हैं। सरहद के बंदे से मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस भी हाई अलर्ट। कुरम में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होने लगी। 225 गाड़ियों पर मुश्तमिल बड़ा काफिला पाराचनार पहुंच गया। काफिले में शेख रनोश के अलावा पेट्रोलियम मसनूआत शामिल। अमन मुआहदे के तहत बंकर्स की मिसमारी और इससे मुंसलिक खुंदकों की खत्म करने का अमल भी जारी है। अब तक 272 बंकर्स मिसमार किए जा चुके। 100 से जायद शरपसंद अनासर को हिरासत में लिया जा चुका है। मुस्तफ़ा कत्ल केस। महकमा एक्साइज सिंध का भी अरमगान से मुनशियात के मुनज़्ज़म कारोबार की तफ्तीश का फैसला।
5 रुकनी टीम मुलजिम अरमगान से हर पहलू पर तफ्तीश करेगी। देखा जाएगा कि इस घिनौने कारोबार को किस तरह चलाया जा रहा था और कौन कौन इसमें मुलविस रहा। मुलजिम अरमगान की निगरानी सख्त, सेल में 4 कैमरे लगा दिए गए। लॉकअप में लगे कैमरों को आला अफसरान बराह रास्त मॉनिटर कर रहे हैं। IMF से तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का पहला सेशन मुकम्मल। FBR और वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम से मुज़ाकरात। IMF के अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग इक़दामात पर अमल दरामद का मुतालबा। IMF ने आइंदा सहमाही में रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए प्लान भी तलब कर लिया। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर कोई गुंजाइश नहीं, 300 अरब का शॉर्टफॉल पूरा किया जाएगा। IMF का मुतालबा। IMF वफ्द को बड़े शहरों में टैक्स नेट से बाहर बड़े रिटेलर्स पर भी ब्रीफिंग। IMF की इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में हाई रिस्क केसेस में रिकवरी की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियार वली को सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी मामलात के हवाले से अवामी रवाबित मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ग्रीन एनर्जी में है। सिंध हुकूमत के इक़दामात से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए ग्रीन एनर्जी वक्त की ज़रूरत है। हम तवानाई के शोबे में तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ में शामिल होने के लिए कोशा है। सिंध हुकूमत ने आलमी मयार के मुताबिक तवानाई मनसूबे शुरू किए हैं। पीपल्स पार्टी के मंशूर के तहत हर घर को सस्ती और मुतबादिल तवानाई की फराहमी हमारा मिशन है। PTI रहनुमा फैसल जावेद को पेशावर एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। फैसल जावेद के वकील का कहना है उनके मौकिल को पेशावर हाई कोर्ट ने बैरूनी सफर की इजाजत दी है। कोर्ट ऑर्डर के बावजूद फैसल जावेद को उमरा जाने से रोक दिया गया। एयरपोर्ट इंतजामिया का ये इकदाम तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर करेंगे।